यहाँ थी मेरे मेहरबान, मेरे मोतबरान, मेरे काबिल एहतराम जहाँ इलाके के बड़े बुज़ुर्ग और जो मेरे साथ तशरीफ़ लाए हुए माशाल्लाह बहुत मसरूफ़ लोग हैं मीडिया के, जावेद साहब और हिदायत साहब और असातिज़े कराम, उस्तानिया और वालिदैन, इस गाँव के बच्चों के पढ़ने वाले और मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ आज हमारा जमा होना इस तरह है कि मैंने कल इधर का विज़िट किया था तो यहाँ देखा था कि तलबा और तालिबात की तादाद स्कूल के अंदर कम, बाहर इसी उम्र के बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। तो अब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर करते धरते कारिंदे हम हैं। अब चीफ सेक्रेटरी साहब और वज़ीर आला साहब और हमारे जो सूबाई हुकूमत है वो अगर कितना भी हमदर्दी करें, अगर हम लोग काम नहीं करें तो हमदर्दी का जो असर है ना वो जड़ों तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। इसलिए हमें गैरत लेकर जो हुक्काम वाला जिनका मैंडेट ओवरऑल पूरा जीबी में हर डिपार्टमेंट को देखना है, उस डिपार्टमेंट से तवज्जो को ज़्यादा इस तरफ एजुकेशन की तरफ मबजूल करके काम करते हैं। और फिर हम लोग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ हैसियतों में मुख्तलिफ पोस्टों पर बैठे हुए हैं, डायरेक्टर का नाम लेकर, सेक्रेटरी का नाम लेकर, डिप्टी डायरेक्टर का नाम लेकर, एडीआई की शक्ल में, डीआईएस की शक्ल में, हेडमास्टर की शक्ल में, इवन असातिज़ा की शक्ल में, अगर हम यहाँ पर हमदर्दी करके लोगों को जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनको अंदर हम स्कूल में लाने के लिए कोई इस तरह की कोई मैकेनिज़्म, कोई हमदर्दी, कोई आउट ऑफ वे काम नहीं करेंगे तो नॉर्मली लोग ना मोटिवेट नहीं है। लोगों को कुछ ऐसे इलाके भी हैं, ऐसे जिस तरह गमसिंग है आपका, और इस तरह से लोगों को तालीम का मतलब समर नज़र नहीं आता। उनको जो आजकल वर्कशॉप में बच्चे जाकर काम करते हैं या छोटे मोटे भेड़ बकरियों के पीछे वो लगे हुए हैं और इस तरह से गाँव में मेहनत करते हैं, तो उनको वही अच्छा वक्ती जो उसका फल है वो नज़र आता है। देर पा जो एक पढ़ने लिखने के बाद, ज़रूरी नहीं है कि मुलाजिमत करें, पढ़ लिखने के बाद बच्चा जो है ना उस काबिल हो जाता है, उसको अवेयरनेस आती है, अच्छे और बुरे की तमीज़ होती है, वो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी बेहतर गुजार सकता है। तो हम जिस हैसियत में भी हैं, बहैसियत डायरेक्टर, बहैसियत डिप्टी डायरेक्टर, बहैसियत असातिज़ा, बहैसियत गाँव का जो आप चेयरमैन हैं, यूनियन के चेयरमैन हैं, आप तहसील के चेयरमैन हैं, आप नंबरदार हैं, आप किसी गांव में नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप दफ्तरों में जाकर इसके लिए कोशिश करते हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हमें तकाजा करती हैं कि हम कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर रहता है, मैं तो कम से कम अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। ठीक है, नहीं है, हमने पढ़ लिया, हमने जो बनना था बन गए, ठीक है। अभी हमने ये जो हमारे मैंडेट में आता है, जो जो हमारी जुरिस्डिक्शन में आती हैं, उन गाँवों के, उन शहरों के बच्चे किन वजूहात की वजह से स्कूल में दाखिल नहीं हो पा रहे, उसको हमने निशानदेही करनी है और उनको मुखातिब करना है, उस चीज़ को हल करना है। हल करके बच्चों को, जो भी गाँव में बच्चा है, कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे, और ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ये हम टारगेट बारों बार यहाँ पर स्कूल का विज़िट करके आकर हम अपने एजुकेशन के अफसरों के ज़रिए से वो नहीं कर सकते थे। इसलिए आज मॉडल के तौर पर और फोकस के तौर पर और ये एक टारगेटेड हमने प्रोग्राम रखा है, और इस गाँव से अगर हम कामयाब हो गए इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम को हम हर गाँव में चीज़ें करेंगे और एनरोलमेंट करके कोई भी बच्चा, अब हमसे पूछा जाता है एनरोलमेंट क्या है। उस दिन गिलगित के एक प्रोग्राम में हमारी एक डॉक्टर ने बोला कि 100% है, मुझे शर्मिंदगी हो गई, इन्फॉर्मेशन गलत थी उसकी। अब मैं खड़े होकर बोलता कि 100 नहीं है, एक नेशनल प्रोग्राम था सरीना होटल में, तो मैं खड़े होकर बोलता कि 100 नहीं है, तो उसकी शर्मिंदगी थी। वो पढ़ी लिखी औरत थी, खातून डॉक्टर थी, MBBS, उसने पता नहीं किस सेंस में बोला। फिर बाद में बहरहाल हमारा एक साथी था, उसको आगे मौका मिला तो उसने बताया कि जी 100 नहीं है, और ये मैक्सिमम कोई बड़ी मुश्किल से जो ना 54%, वो भी जो सिर्फ और सिर्फ अपना टेढ़ा उल्टा सीधा नाम लिख सकता है, वो भी शामिल करके, वरना उसको तो लिटरेसी नहीं कहते ना आप। लिटरेसी कम से कम फर उर्दू बोलता हो, फर उर्दू लिखता हो, फर उर्दू पढ़ता हो, उसको कम से कम लिटरेसी कहेंगे। ख्वानदगी,
तालीम याफ्ता जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ पर जो अपना मुश्किल से सीधा टेढ़ा करके नाम लिख सकता है उसको ख्वानदा शामिल करके ये पोजीशन है। वैसे भी आप देखें ना कितने लोग अनपढ़ घरों में 100% कहाँ से आ गया जीबी की ख्वानदगी की शरह 100% उसको कहते हैं जिस एज ग्रुप में कायदे में पढ़ना है, पहली में पढ़ना है, दूसरी में पढ़ना है, 10वीं तक 12वीं तक, ठीक है नहीं 14वीं 16वीं तक जिस उम्र के बच्चों ने पढ़ना है वो सब के सब स्कूलों में या कॉलेजों में या तालीमी इदारों में मौजूद हूँ, इसको कहते हैं 100%। तो ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे नौजवान बाहर बैठे हुए हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। आज मैंने खुद किधर ही है ये बच्चा देखो, ये बच्चा देखो इधर ये इसको हमने आज का चीफ गेस्ट बनाया। हाँ ये चीफ गेस्ट है अलामती तौर पर, ये है पैसा। हम तो बनते रहते हैं, हमने बनकर क्या किया, कोई बड़ी मतलब कोई बड़ा चीज़ तो नहीं करते ना। इस तरह के कोई जैसे शोधा का दिन होता है उसमें किसी गाजी को लाकर चीफ गेस्ट बनाते हैं, कोई सिपाही पुराना जो लड़ा हो अभी बूढ़ा हो गया हो बेशक, तो ये चीज़ होती है। इसी तरह ख्वानदगी का दिन हम मना रहे हैं, लोगों को इनरोल कर रहे हैं आज। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इधर बैठकर तकरीरें सुनकर बातें करने से लास्ट में चाय का पीना ज़रूरी समझकर चले जाते हैं, नहीं पिया तो वो महफिल को ऐसा समझते हैं ये कामयाब नहीं है। ये हमारा ट्रेंड है, ये गलत है। ठीक, खाने पीने पर तवज्जो ख़त्म करो, काम पर तवज्जो दे दो, प्रैक्टिकल पर यकीन कर लो। अब हमने आज ये टारगेट किया है, मैंने आकर बताया है डीडी साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कायदा के लिए और क्लास 1 के लिए किताबें आपके पास स्टॉक में हैं, आप ज़रा किसी को मैसेज करके या फ़ोन करें या गाड़ी भिजवा कर भी मंगवा लें। जो बच्चे आज घरों में मौजूद है, आज इंश्योर करेंगे हम, इसको यकीनी बनाएंगे कि कोई भी बच्चा बाहर न रहे। और इसके लिए हम भी कुछ वादा करके जाएंगे और आपसे भी कुछ शराइत रख रहे हैं हम। आपसे सिंपल शर्त यह है कि आपका बच्चा इस स्कूल में आए, इंशाल्लाह ताला हम इस स्कूल को फिर मिडिल बनाएंगे इंशाल्लाह। जब बच्चा रोता है माँ दूध पिलाती है, बच्चा नहीं रोता है माँ को फिक्र नहीं होती, वो कामकाज में लगी होती है। हम भी कामकाज में लगे होते हैं, हम भी कामकाज में, हमारे भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है नहीं। गमसिंग में आकर बैठकर आज हम इधर हैं तो कहीं और नहीं है ना, दफ्तर में नहीं है, दफ्तर का जो काम है वो सफ़र कर रहा है। दफ्तरों में लोग बहुत सारे हमारे पास काम के लिए आते हैं लेकिन वो वापस चले गए होंगे, वहाँ काम नहीं हो रहा होगा। आज 2-3 दिन से हम इधर काम कर रहे हैं, ठीक है नहीं है। तो जब यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसकी मिसाल देता हूँ, कल रोड ब्लॉक था, मैंने उन एक साहब को, इंजीनियर साहब थे शायद, उसको बोला यार हमें रोज़ाना टाइम नहीं मिलता है, आज टाइम मिला हुआ है, हमें इजाज़त दे दो, हम स्कूलों में काम करते हैं। वो इतना बड़ा विजन वाला आदमी था, उसने जाकर बिल्डोजर से रास्ता साफ करवाया, 5 मिनट के अंदर हमें क्रॉस किया, वरना हमें 1.5 घंटा उधर इंतजार करना था। तो ये चीज़ें होती हैं जेन्युइनली। मैं बोलता मैं डायरेक्टर हूँ, ये रास्ता साफ करो, उसने कभी साफ नहीं कर रहा था। मैंने बोला यार मैं स्कूलों में ये मेरी मतलब वो मैंडेट है, और उसको रिक्वेस्ट किया। खड़ा एक बंदा था, ज़बरदस्त आदमी था, उसने जनाब वाली वो 1.5 घंटे के बाद रास्ता खुलना था, उसने हमें 1.5 घंटे पहले रास्ता साफ करके हमें गुजार दिया। हमने अपने मिशन में जाकर काम कर लिया। कल का दिन हमारे जो था फ्रूटफुल हुआ। इसी तरह आज के दिन हम यहाँ पर हैं तो कहीं और नहीं है। इसका मकसद है ये, आज से कोई 10-12 साल पहले छह नाले के ऊपर एक गांव है थरोल्टी, कोई 6 घंटे पैदल या घोड़ों में जाना होता है। वहाँ मैं पहुँच गया, देखा तो एक स्कूल था गवर्नमेंट का, 25 बच्चे थे, 2 टीचर थे, एक रेगुलर टीचर था, एक सेप उसका वो मासिक टीचर था, ठीक है। वहाँ गया तो 25 बच्चे थे, पूरा दिन वहाँ हमने दूसरा दिन लगाया, पूरा दिन लगाया। हमने इस तरह का कोई इज्तिमा टाइप की चीज़ नहीं की, लेकिन लोगों को वॉलंटियर घरों में भेजा। हर घर जो जिधर दूर था वहाँ से भी बच्चों को बुलाया, वहाँ दाखिला किया। उसी वक्त दाखिला करके उनको कुछ टाफियाँ भी तक, इनको भी टाफियाँ देंगे आप, ठीक है नहीं, इनको टाफियाँ मंगवाना है तो मैं बाद में दे दूँगा आपको, इनको मैं लगा हुआ इधर गपशप में, ठीक है नहीं। इनको टाफियाँ मंगवाएँ सब बच्चों को, आज ना अच्छी टाफ़ी हम खिलाएंगे और रोज़ाना इंशाल्लाह हर हफ्ते 10 दिन के बाद ना आपको यहाँ टाफियाँ मिलेंगी, ठीक है नहीं है। वो जो हलवाई वाली मिठाई भी अगर हमें मिल गई ना, वो भी कभी कभी ला कर देंगे। और गिलगित में वो चीफ सेक्रेटरी की मेहनत से, चीफ सेक्रेटरी की दिलचस्पी की वजह से एक तंजीम की तरफ से लंच मिल रहा है, और उस तंजीम को हम भी पर्सनल मैंने भी रिक्वेस्ट करना है और चीफ सेक्रेटरी साहब के ज़रिए भी करवा कर इसको हमने इंशाल्लाह ताला डिस्ट्रिक्टों तक फैलाना है। किसी डिस्ट्रिक्ट में हो जाए नहीं हो जाए, इंशाल्लाह आपके गिज़र डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर करवाएंगे इंशाल्लाह। तो ये अच्छा खाना देते हैं, वो 5 दिन खाना देते हैं, एक दिन कीमा देते हैं, दूसरे दिन कुरमा देते हैं, तीसरे दिन चावल और दाल वगैरह देते हैं, 5वें दिन इसी तरह की मिली जुली चीज़ें देते हैं। और इस तरह से मेनू हर दिन का मुख्तलिफ है। और ये कोई हमारी गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं है, वो कोई तंजीम की तरफ से चीफ सेक्रेटरी साहब
चीफ सेक्रेटरी साहब की काविश से, अल्लाह वाली ट्रस्ट नाम है उसका, तो उसकी तरफ से मिल रहा है। और आपको ना अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी जो है ना ये बड़ी चीज़ होती है। इस दफ़ा इस टर्नओवर में मुझे ये अपॉर्चुनिटी है कि कम से कम चीफ सेक्रेटरी साहब की तवज्जो और चीफ मिनिस्टर की तवज्जो ना इस एजुकेशन पर है, लेकिन उन्होंने वहाँ बैठकर ऊपर कुछ नहीं करना है, उन्होंने विजन देना है और हम कारकुनों ने ना काम करना है। अगर इस वक्त भी हमने काम नहीं किया, मेहनत नहीं किया और इस पौध को गवर्नमेंट के स्कूलों से इनको फ़ायदा नहीं दिया तो अवाम का हाथ होगा और हम लोगों की गिरबान होगा, ठीक है नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम तर सलाहियतें बरोकार लाकर और हर गरीब इलाके के बच्चों को और हर अमीर इलाके के बच्चों को मेरा यही पैगाम है, कहता हूँ कि 5,000 देकर फीस देकर पढ़ते हैं वो टीचर कौन से बड़े काबिल है, वो मैक्सिमम 15,000 20,000 30,000 तनख्वाह देते होंगे। और अच्छे से अच्छा स्कूल गिलगित का जो तनख्वाहें देता है, पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया और इस तरह से APS सिस्टम में, उससे अच्छी तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह हम गवर्नमेंट स्कूलों में टीचरों को दे रहे हैं। और यहाँ गवर्नमेंट स्कूल का टीचर जो यहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाया है वो उन स्कूलों में पढ़ा है, ठीक है नहीं। मैं खुद पब्लिक स्कूल में था 1997 से लेकर 2000 तक मैंने खुद पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, लेकिन इधर जब जॉब आ गई तो मैं इधर आ गया। तो मतलब इसी तरह और भी बहुत सारे साथी लेक्चरर में, TGT में और EST की पोस्टों में जैसे जैसे अकोमोडेट होते गए वहाँ से निकलते गए। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि टेस्ट इंटरव्यू लेने के बाद काबिल मौजूद है, काबिल लोग मौजूद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमज़ोर हमारा रहा है, इसके लिए सूबाई हुकूमत हम पर मेहरबान है, काइंड इनफ है। इंशाल्लाह ताला उनकी मज़ीद हम काम करेंगे, तवज्जो और होगी और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं स्कूलों में कमरों की कमी, ठीक है, और वाशरूम की कमी, चारदीवारी वगैरह, पानी मुहैया होना, ये वो ग्राउंड खेल के लिए, ये तमाम चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, फर्नीचर वगैरह भी, तो वो भी इंशाल्लाह ताला पूरी होंगी। और HR वाइज, ह्यूमन रिसोर्स वाइज असातिज़ा, एक स्कूल में पढ़ने की जो बुनियादी शर्त है, एक अच्छा तालिब इल्म और एक अच्छा उस्ताद है। उस्ताद पढ़ा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, तो वो दरख्त के साये के नीचे भी बैठकर बहुत कामयाब और बहुत जो ना माशरे का मुफीद फ़र्द बन सकता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सानवी हैसियत रखता है। असल चीज़ जो है ना एक मुखलिस उस्ताद, डेडिकेटेड, मेहनती उस्ताद, काबिल उस्ताद, ठीक है नहीं है, और उसकी ज़रूरत होती है। वो तमाम टेस्ट इंटरव्यू लेकर टीचर लगे हैं, काबिलियत में कोई शक नहीं है और मेहनत में क्यों शक होना चाहिए। महीने के आखिर में इनको अच्छी तनख्वाह मिलती है तो मेहनत क्यों नहीं करनी चाहिए। मुझ जैसा आदमी अगर बाहर होता तो शायद जितनी भी मेहनत करता तो इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, इतनी मराद नहीं मिलती। आज मुझे वो मराद मिली हुई हैं इस एजुकेशन डिपार्टमेंट की शक्ल में, इसकी मेहरबानी से, तो मुझे नाशुक्र नहीं होना चाहिए। इसी तरह हर बंदा अपनी हैसियत में इसके लिए काम करे, कोई वजह नहीं है। लोग जाएंगे जन्नत ज़रूर जाएंगे, ठीक है नहीं है। नमाजों से, नमाजें फ़र्ज़ हैं, ठीक है, ज़कात भी फ़र्ज़ है, हज भी फ़र्ज़ है, जिहाद भी फ़र्ज़ है, सब चीज़ें फ़र्ज़ हैं। लेकिन वो फ़राइज़ अदा करने के बाद मामलात कमज़ोर है ना, रुकावट बनेगी। मामलात कमज़ोर हैं, आपस में धोखा दे रहे हैं, आपस में काम नहीं कर रहे हैं, जो जिसका काम है उसमें खयानत कर रहा है। ख़ास तौर से उस्ताद करप्शन कहते हैं, करप्शन, पैसे खाना इतना बड़ा करप्शन नहीं है, रिश्वत लेना इतना बड़ा करप्शन नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ, कोई बड़े से बड़ा चैलेंज करे, यहाँ आकर एक उस्ताद 5 मिनट एक क्लास में लेट जाता है, 30 बच्चे हैं तो 5 ضرب 30 करे, कितने मिनट उसने खाया। ये बहुत बड़ा करप्शन है, ये उस पैसे खाने, रिश्वत खाने से बड़ा करप्शन है। वो सूर है, वो कुत्ते का गोश्त है, तो ये वाला जो ना लेट जाना और नहीं पढ़ाना, ये वाला करप्शन, ये वाला हराम, इसकी तनख्वाह से बच्चों को खिलाना, ये सूर और खंजीर से बदतर है, ठीक है नहीं है। अब यार कोई फरिश्ते आकर तो हमें नहीं समझाएंगे ना कि हम ही ने आपस में समझना है। मेरी शक्ल में, किसी और की शक्ल में जो मेहनत करता है उसके ज़रिए से करना, ये अवाम कुछ नहीं कर सकती। आप अवाम ना, जैसे रूह वैसे फरिश्ते, नाराज़ नहीं होना, सही बात है। आपकी भी नीयतें अच्छी होती तो हम लोग अच्छे हो जाते। कोई कमी है, मान लो थोड़ा सा गरीबान में जाओ, थोड़ा ना आपकी नीयतें ख़राब होती हैं तो ये जो आपके ऊपर खिदमत वाले लोग लगे हुए ना, इनकी नीयतें भी ख़राब होकर ये अपने पेट के चक्रों में, मैं इनफरादी तौर पर कहीं फ़ायदा होता है ना वहाँ पहुँचता हूँ। जहाँ इज्तिमाई फ़ायदा है या जो मेरा मैंडेट है कि सिर्फ स्कूल में आए हुए बच्चों को पढ़ाने का एक सिलसिला रखना, वो भी जिम्मेदारी है, ज़रूर है। लेकिन क्या जो बच्चे गाँव में स्कूल नहीं आ रहे किसी भी वजह से,
क्या वो मेरी ड्यूटी नहीं बनती है? मेरा जो फील्ड अफसर है एजुकेशन का, उसकी ड्यूटी नहीं है क्या? मेरा उस इलाके में जो स्कूल है, गवर्नमेंट टीचर है जो 5 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए मखसूस तनख्वाह लेता है, उसका ये काम नहीं है कि वो गाँव में पढ़े हुए बच्चे को लाएँ स्कूल में। ज़रूर उसका काम है, ठीक है नहीं, लेकिन हमने अपने काम को महदूद करके हमने क्या लिया, ठेका लिया हुआ है। बस स्कूल में आया हुआ बच्चे को पढ़ाया, कम आए तो क्लासों को कंबाइन किया, पूरे आ गए तो अलग अलग क्लास में, ऐसे ही होता है ना। ठीक है नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये खयानत है। और इसके बाद इस गफलत ज़िंदगी के बाद खुदा न खास्ता हमारी मौत आई ना, और जो हिसाब वाले फरिश्ते आएंगे ना, हमारे पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। इसलिए इसका जवाब तैयार करने के लिए अपने मामलात ठीक कर लें। और आज के बाद मेरा पैगाम है, और मैं ये पैगाम अपने किसी भी ज़रिए से पहुंचाऊंगा। और जो भी गाँव में बच्चे, जिस गाँव में, जिस इलाके में जहाँ तक हमारी रसाई है, जो वहाँ तक हमारी मैंडेट है, जिस इलाके तक हम अपॉइंट है, हमारा मैंडेट बनता है। जैसे मैं हूँ तो मेरे लिए 4 डिस्ट्रिक्ट की तालीम की बेहतरी और उसमें जो भी बच्चा स्कूल से बाहर है उनको अंदर लाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं अपनी पूरी टीम को बड़ी शफकत के साथ, प्यार के साथ, ठीक है नहीं, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मतलब देखो, हमारे बारे में ये कहते हैं कि सख्त है। ओ भाई, सख्त होकर क्या किया? कोई जला दें, हम किसी को कोड़े लगाते हैं, ठीक है नहीं है। स्कूल में आकर हम कहते हैं हमारी खुशामद करो, टीचर को हम कोई कहते हैं तोहफा लाओ, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। 8:30 बजे स्कूल लगता है, 8:30 बजे से पहले आ जाओ कहते हैं, ठीक है नहीं है। 8:30 बजे हाजिरी होती है, हम 9 बजे आते हैं, कोई टीचर नहीं आए तो आकर के हाजिरी लगाने का हमारा हक है कि नहीं, बताओ, ठीक है नहीं। रेड पेन से मैं हाजिरी लगाता हूँ, यही करता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई गवाही दे दे, कोई अलग से आकर चैलेंज करे, तू ये करता है, ठीक है नहीं है। और जब स्कूल से नहीं आना, उस दिन स्कूल में ड्यूटी है, नहीं आना है, दरख्वास्त दे दे, कोई रीज़न बताए। एक सिर्फ दरख्वास्त देकर नहीं, आकर बताएं इंचार्ज को, मेरे कल ये मजबूरी है, मेरा खुदा न खास्ता मेरे बच्चे बीमार हैं, खुदा न खास्ता मेरे वालिदैन बीमार हैं। और दूसरा, अब वालिद किसी का बीमार होगा ना, एक बंदा होगा पुलिस में, एक भाई पुलिस में होगा, एक हेल्थ में होगा, ठीक है नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, एक एजुकेशन में होगा, और एक ज़मींदार होगा या एक दुकानदार होगा। 6 बच्चे, 6 में से बाप बीमार हो गया, एजुकेशन वाला जाएगा, ठेका है, एजुकेशन वाला फालतू है, फालतू, ठीक है नहीं है। वो दुकानदार नहीं जाएगा, दुकानदारी खराब होती है उसकी। और जो घर वाला ज़मींदार है ना, वो भी नहीं जाएगा, इसलिए कि घर की ज़मींदारी खराब होती है। हेल्थ वाला भी नहीं जाएगा, पुलिस वाला भी नहीं जाएगा। ड्यूटी है ना यार पुलिस की, है ना भाई, एसपी साहब से छुट्टी लेना, यहाँ डिप्टी डायरेक्टर से और प्रिंसिपल से छुट्टी लेना कोई मसला नहीं है, दरखास्त भेज दो, हो गया, बस बहुत हो गया, ठीक। ये ट्रेंड है, मैं गलत हूँ तो बताओ, ये ट्रेंड है। और आज के बाद प्रिंसिपल इंचार्ज तहकीकात कर ले, किसी का माँ बाप बीमार हो गया, बेशक हम वो बुजुर्ग हमारे सांझे होते हैं, बुजुर्ग सब के मसावी हैं, ठीक है नहीं है। लेकिन दूसरा बेटा जो दुकानदार है वो जाएगा, जो ज़मींदार है वो जाएगा, जो पुलिस में वो जाएगा, इसका आखिरी नंबर आएगा, 10 दिन ये जाएगा, 10 दिन वो जाएंगे, इस तरह इंशाल्लाह तब तक वो ठीक भी हो जाएगा। ठीक होने की दुआ करना ना, ठीक है नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूँ, एजुकेशन को प्रायोरिटी। अच्छा, तो वो आए ना, आने के बाद उनको पता चले ये इम्पोर्टेंट लोग हैं, ये इम्पोर्टेंट लोग हैं, स्कूल में फारिग नहीं थे, नहीं आए, एक मैसेज भी जाएगा गाँव में कि यार ये मास्टर जो है ना, ये टीचर जो है ना, ये फालतू नहीं है, ये स्कूल में पढ़ाना इसके लिए कंपलसरी है। तो ये माहौल क्रिएट हो जाए, ये बन जाए, तो आप पर ट्रस्ट भी होगा। प्राइवेट स्कूलों में कोई बच्चा नहीं जाएगा, और जो घरों से बाहर बच्चे रहते हैं वो भी नहीं रहेंगे, और इस तरह से एक ऐसा अच्छा माहौल बनेगा कि मैक्सिमम जो है ना उस गाँव के, फिर ये जो हमारा जो ख्वानगी की शरह है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो आज हम बाज़ाबिता तौर पर ये काम करेंगे कि हम महल्ले से बच्चों को लाएंगे, हमारा डिस्क लगा हुआ है उधर, और उधर दाखिला होगा, और हमने किताबें भी मंगवाई हुई हैं अभी, ठीक है नहीं है। और किताबें के अलावा अगर कोई वर्दी का भी प्रॉब्लम है, हम गांव के चेयरमैन के साथ मिलकर हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे जेब से, और जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस है हमारा, उससे भी हम मदद लेंगे। हम उन बच्चों को वर्दियाँ भी देंगे और किताबें भी देंगे और तमाम चीज़ें देंगे। इसके बाद आप स्कूल में नहीं भेजते हो ना, आप जाने, आपका अल्लाह जाने, हम अल्लाह के सामने हमारा जवाब बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम गाँव से में गए, हमने लोगों को समझाया, हमने मिडिल स्कूल बनाने का वादा किया, लेकिन मिडिल स्कूल के लिए तादाद ज़रूरत है, तादाद, क्योंकि मिडिल स्कूल एक डायरेक्टर नहीं बना सकता, आगे सेक्रेटरी प्लानिंग होता है, सेक्रेटरी एजुकेशन होता है, और हमारा पूरा प्लानिंग सेक्शन होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको कहते हैं फिजिबिलिटी कहते हैं। फिजिबिलिटी में अस्पताल कौन सा बनाना है,
स्कूल कौन सा बनाना है, कॉलेज कौन सा बनाना है, और फिजिबिलिटी में ये रोड बनते हैं, ये भी फिजिबिलिटी होती है। इस रोड से कितने लोगों को फ़ायदा होगा, एक पुल बनता है ना, पुल उस पुल से कितने लोगों को फ़ायदा होगा। ये तमाम चीज़ें होकर फिजिबिलिटी का असल जो वो है ना, रिसोर्स है, ओरिजिन है, वो आवाम है, तादाद है। आपके बच्चों की तादाद है, मिडिल बनेगा, मिडिल के बाद तादाद हो गई हाई बनेगा, कोई नहीं रोक सकता, कहीं से भी आते हों बच्चे, ठीक है नहीं है, ये हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन चुपके से हम आपको जनाब वाली मिडिल बना कर देंगे। बच्चे पहले से, अभी बता रहा था कोई बंदा, 3 क्लासों में 14 बच्चे थे इधर, और कल मैं आया था तो भी बच्चे कम थे, साफ बात है। और ये जो आज जो कैंपेन की ना हमने, उसकी वजह यही है, यहाँ बच्चे कम हैं, और बच्चे किधर हैं, घरों में बैठे। 3 बच्चे तो कल मुझे मिले थे, ठीक है नहीं है, आज एक मिल गया रास्ते में, इसको इधर बिठाया है चौधरी को, ये आपका चौधरी है, हम नहीं है ये। इसको देखो, आज इसका नाम नोट करो, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे। इसको हमने बाहर से लाया है, इधर ज़बरदस्ती दाखिल कर रहे हैं। अल्लाह करे इसका वालिद इधर साथ हो, माँ साथ हो, उसको इतना ज़मीर जागेगा, इस पर तवज्जो देंगे और ये कल का इस इलाके का बड़ा बन जाए। कोई बईद है बताओ, कोई नामुमकिन बात है? कोई नहीं है, यकीन करें आप। यार एक सूबेदार का बेटा, वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, सूबेदार साहब का बेटा था, वो सूबेदार कोई बड़ा अफसर नहीं होता फौज में, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया, ठीक है। और बहुत सारे, उस दिन मैं फेसबुक में दे रहा था, एक लड़की ने CSS किया, ठीक है, वो बहुत गरीब माँ और बाप की बेटी थी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, मेहनत से होती है। आप मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह ताला बहुत बड़े आदमी बनेंगे। और हम लोग खुद भी कोई कहीं शहर के कोई बड़े वडेरे के बच्चे या इस तरह नहीं, हम गाँव के बच्चे हैं, गाँव के टाट के स्कूलों में हमने पढ़ा है 5वीं तक, ठीक। और गवर्नमेंट हमारी, मेरी खुद पूरी तालीम गवर्नमेंट, प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट, हाई स्कूल गवर्नमेंट, इंटर कॉलेज गवर्नमेंट, डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट, ठीक है नहीं है। उसके बाद जो एजुकेशन की डिग्रियाँ लिया वो भी गवर्नमेंट की। मेरी किसी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक दिन की पढ़ाई नहीं है, हमने गवर्नमेंट में पढ़ा हुआ, ठीक है नहीं। तो भाई यार ये मुफ्त का असल में आजकल थोड़ा सा नफसियाती मसला आ गया है। मुफ्त की कोई भी चीज़ खाते हो ना, वो टेस्ट भी कम देता है उसको। पैसे देकर खाते हो ना, वो लजीज होती है, ठीक है ना। इसलिए बच्चों की फीस देते हो ना, खुश हो जाते हो। वरना वो स्कूल मैं चैलेंज करता हूँ, स्टेट के जो स्कूल हैं, सिवाय 3-4 जो चेन स्कूल हैं, उनके अलावा उन स्कूलों की पढ़ाई से इस वक्त भी हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन इंशाल्लाह हमारा मिशन है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अच्छे से अच्छे स्कूल से अच्छी तालीम दे सकें। लेकिन वो अकेले एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक है नहीं। आप लोग भी दिलचस्पी लोगे, जो कमी कमज़ोरी आप में है वो पूरी करोगे, हम भी अपनी कमी कमज़ोरी को पूरी करेंगे। बाकी कामिल अल्लाह की ज़ात है, खामियाँ और शोखम हर जगह मौजूद है, ठीक है नहीं है। लेकिन हमसे अच्छा काम लेना, हमें झंझोड़ना, हमें अपनी कोताही से आपने आगाह करना, ये आप लोगों की ड्यूटी बनती है। आप खाक आगाह करेंगे, पहले से आप बच्चे को स्कूल नहीं भेज कर उधर रखा हुआ है, ठीक है नहीं है, अपने अपने हाल में आप मगन हैं और आपको तालीम की फ़िक्र नहीं है। मेरे भाई, तालीम जो है ना, तालीम होती है। अगर बच्चा घर में भी हो ना, कल को कोई काम करना है ना, तालीम याफ्ता बच्चा ज़्यादा कामयाब फ़र्द है। और अनपढ़ बंदा उसमें नहीं होता है, उसमें गट्स नहीं होती है, उसमें अवेयरनेस नहीं होती है, ठीक है नहीं है। तो इस इंशाल्लाह अभी हम बाज़ाबिता तौर से कैंपेन करेंगे, यहाँ पर बच्चे आएंगे। और अभी तक मुझे उम्मीद है आपने बहुत सारे बच्चों को जो घरों में बैठे थे लाए होंगे। और इसके लिए जो बच्चे घर में बैठे हैं ना, आप जो इधर बड़े बैठे हुए हैं, आप मुझे यकीन दहानी कराएंगे कि अब कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहा, ठीक है नहीं। कल मैंने यही कहा था कि माओं को भी लाओ, वो बेशक पर्दे में कमरे में रहें, और मर्दों को लाओ सामने, ताकि वो असल तो उन्होंने लाना है ना, उनकी औलाद है। तो आप सब यहाँ मौजूद होंगे। तो हम देखो, आपके बच्चों को दाखिला करने के लिए आपका बच्चा कोई भी तालीम से महरूम न रहे। हम आज का कीमती दिन आपको दे रहे हैं। हमारी आज की एक्टिविटीज़ थी ना यार, छोड़ दिया हमने, ठीक है नहीं। मैंने रिक्वेस्ट किया तो मेरे साथियों ने सबने लब्बैक कहा। और खुशी यहाँ आए हैं तो भाई मेरे, आप जो ना, जो बच्चे आए हैं पूरा नाम लिस्ट बनाने और इधर दाखिला शुरू करते, दाखिला करवा दें, तो तब तक किसी ने पूरा
बशी में हाल जजी जाबे, बशी में हाल जजी जाबे, अशुक अखियों जो निखाया। बशी में हाल जजी जाबे, अशुक अखियों जो निखाया। अयो कुंदे से गमटवाया, यारे हियो मच शिलाया। अयो कुंदे से गमटवाया,